राधे राधे। वेलकम बैक इन माई चैनल राधे गोविंद साइंस मैथ पाठशाला। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 का पार्ट सेकंड देखेंगे। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जलवायु और अनुकूलन। लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। Animals are adapted to survive in the condition in which they live. जंतु उन स्थिति में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें कि वो रहते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. क्या होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और या फिर गर्मी होती है, तो अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जो जंतु होते हैं ना, वो अपने आप को मतलब उस टेम्परेचर के मतलब उस सर्दी और उस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें, है ना, जो कि हमने रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक, द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, जो आपने अपनी क्लास 6 की साइंस की बुक के अंदर आपने 9 चैप्टर के अंदर डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन को उसमें हमने देखा था थोड़ा बहुत। उसमें क्या था? फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू सर्वाइव features and habits that help animals to adapt to their surrounding are the result of process of evolution. वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके सराउंडिंग से अनुकूलन में हेल्प करते हैं ना, वो विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब वो अगर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अगर वो बहुत ठंडी वाले स्थान पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो वहाँ पर उनको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of the climate or on animal only. In class 6 you have read about adaptation of animals to certain habitats. As examples of adaptation of animals to climate condition, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. तो बच्चों, हम इसमें इस वाले चैप्टर में हम आपको इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं। अब पोलर रीजन में कौन से रहते हैं, देखो हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पोलर रीजन ये हमारी जैसे अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मतलब टॉप पे जो एनिमल्स रहते हैं ना, जहाँ पे आइस होता है, उसे कहते हैं पोलर रीजन। और ट्रॉपिकल रेनफोर्स यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, है ना, इन ये दो रीज़न है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Ireland, Norway, Sweden, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सब वो रीजन हैं जो कि किस में आते हैं, अपने पोलर रीजन में आते हैं। नाउ वी स्टार्ट पोलर रीजन। दिस थिंग इज tropical rainforests. Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya,
गैंडा एंड नाइजीरिया, ये सब कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फोर्स रीजन पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उनमें. नाउ वी कम ऑन द पोलर रीजन. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है ना. एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा. These regions are covered with the snow and it's very cold for most part of year. For 6 months the sun does not set at the pole, while for the other 6 months the sun does not rise. कभी कभार यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो तो बर्फ़ से ढका ही रहता है, लेकिन वर्ष के अधिकांश भाग में इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ध्रुवीय क्षेत्रों पे क्या होता है, 6-6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है. 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता था और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय होता ही नहीं है. और सर्दियों में जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, इन द विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37. मतलब सर्दियों में तापमान जो होता है -37 तक हो जाता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सर्वाइव कंडीशन. तो यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं. मतलब उनके पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, देखो. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पॉलर बियर एंड पेंगुइन. तो आइए चलो हम देखते हैं कि पॉलर बियर, जैसे कि हम ध्रुवीय भालू कहते हैं, और पेंगुइन के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर जलवायु के लिए अनुकूलित हैं. पॉलर बियर हैव वाइट फर so that they have not easily visible in the snowing white fur. देखो पॉलर बियर पे क्या होता है, पॉलर बियर के ऊपर सारे शरीर पे उसके सफ़ेद बाल होते हैं, है ना, फर होते हैं, जिससे वो बर्फ़ की सफ़ेद जो उसकी लेयर होती है उस पर आसानी से नहीं दिख पाता है. Polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snow white background. It protects them from their predators. इससे क्या होता है, उसमें इससे उस अपने परभक्षी मतलब शत्रुओं से बचाव से उसको सहायता मिलती है. प्रिडेक्टर यानी पर शत्रु, है ना, परभक्षी. इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है. मतलब वो किसी को उसका शिकार भी कोई नहीं कर पाते, और वो खुद जब किसी का शिकार करता है भालू, तो वो भी किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि स्नो में वाइट दोनों वाइट कलर के हो जाते हैं. तो जैसे फ़िश को पकड़ेगा तो वो नहीं दिखता है. इट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर predator. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have two thick layer of fur. They also have a layer of fat under their skin. साथ ही इनमें क्या होता है, इनमें ना चरम शीत से बचने के लिए इनके अंदर बालों की एक दो मोटी परत होती है. इनकी स्किन के नीचे एक वसा की लेयर होती है, फैट लेयर, है ना. In the fact they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. तो इसमें क्या होता है कि वास्तव में जो ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधित होता है, वेल इंसुलेटेड, शीतरोधित होता है कि वह धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनमें शरीर का ताप जो होता है वो आवश्यकता से अधिक ना हो जाए, और ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्मी हो जाने से बचाने के लिए भी अक्सर क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी आर वार्म डे नेसेसिटी कूलिंग, सो द polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. गर्मी के मौसम में क्या होता है कि को अपना है ना शरीर ठंडा करना पड़ता है. तो जो पॉलर बियर होते हैं वो समुद्री जल में तैरते रहते हैं, और ये बहुत अच्छे स्विमर यानी तैराक कहलाते हैं. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखिए. इट इज़ ए गुड स्विमर.
इट्स पॉ आर वाइड, इनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, एंड लार्ज, बड़े होते हैं, विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो, जो ना केवल अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी हेल्प करते हैं. While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. तैरते समय क्या करते हैं ये, अपने जो नॉस्ट्रिल हैं यानी नाक के जो दोनों छेद हैं उनको बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं ये. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. ध्रुवीय भालू की सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है, जिससे वह अपने भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज भी लेता है और पकड़ लेता है. We can understand the adaptation of polar bear with the help of the following chart shown in figure 7.3. हम 7.3 में देखेंगे, इसका चार्ट है जो कि आपको इसकी मूवमेंट्स को बताएगा. अब देखो ये पोलर बियर है. इट्स how many characteristics. The white fur not easily visible in the snow white background. इसके ऊपर white fur होते हैं जिससे ये दिखता नहीं है. It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. It has long, curved and sharp claws. These help to walk on the floor. It has a layer of fat under its skin. The fat insulates its body from cold and keep it warm. These keep it warm in cold weather. It has two thick layer of fur. Its predator and prey are unable to see. तो इस चार्ट आपको पूरा पैराग्राफ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन रीड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक इन दिस चार्ट एंड यू कैन लर्न ईजीली. नाउ वी स्टार्ट. नेक्स्ट एनिमल. अनदर वेल-बीइंग एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन. ध्रुवीय क्षेत्रों के अन्य परिचित जो जंतु है वो कौन है? पेंगुइन है. इट इज़ आल्सो वाइट एंड मूव्स वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. ये भी कैसी होती है? ये भी, इसके भी वाइट फर होते हैं और आसानी से बर्फ़ की जो बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड है, उसमें मिल जाती है, दिखती नहीं है ना. इट आल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. इसके शरीर में भी ये ना स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा होती है और एक वसा की लेयर होती है इसके ऊपर. You may have seen picture of penguin huddled together. जैसे कि हम हॉल में बैठे होते हैं, किसी हॉल में बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे गर्मी सी लगती है हमें, क्योंकि फुल होता है वो हॉल. तो ठीक उसी तरह से पेंगुइन भी अपने आप को झुंड में रखती है. झुंड में रखेगी तो उसे भी गर्मी फील होती है ऐसे ध्रुवीय क्षेत्रों में. तो पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन में भी गुड स्विमर के अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो वो गुड स्विमर कहलाती हैं. उसका शरीर कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखित होता है. उसके पैरों में भी जाल पाया जाता है जिससे कि वो क्या कहलाती हैं? गुड स्विमर कहलाती है. देखो यहाँ पे दो पेंगुइन हैं. पेंगुइन्स हंडल्स टुगेदर, ये पास पास आई हुई ताकि इनको ठंड ना लगे. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ फीट ऑफ पेंगुइन. ये देखो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर है ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि ये अच्छे से स्विम कर सकती है पानी के अंदर. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर द मैनी टाइप्स ऑफ द फिशेस, मस्क, ओशियन एंड डियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल एंड बर्ड्स. ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जो जंतु हैं देखिए वो कौन कौन से होते हैं. बहुत तरह तरह की तो फिशेस होती हैं. मस्क ओशियन यानी कि कस्तूरी मृग है ना, कस्तूरी मृग. और रैंडियर्स होते हैं, लोमड़ी होती है, सील, वेल और अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं इसके अंदर.
It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. हम जानते हैं कि जैसे मछली ठंडे जल में लंबे समय तक तो रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है. They migrate to warmer region when winter sets in. Their come back after the winter is over. क्या होता है कि इसी कारण जो अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं वो सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि प्रवास के लिए चले जाते हैं. जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वहाँ वो बर्ड्स रह नहीं सकते, वो माइग्रेट हो जाते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना. जैसे हमारे अजमेर में अन्ना सागर झील में कई तरह के पक्षी आते हैं, भरतपुर में आते हैं. आगे देखेंगे हम कौन कौन से पक्षी हमारे राजस्थान में आते हैं. You know probably that India is one of the destination of many of these bird. हम जानते हैं कि सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वो अपने स्थान पे वापस लौट जाते हैं, और भारत में ऐसे पक्षियों का प्रवास स्थान है. बहुत सारे पक्षी हमारे भारत में आते हैं. तो you might have seen or heard about the Siberian crane that come from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and सुल्तानपुर इन हरियाणा. आपने सुना ही होगा हमारे भारत देश में साइबेरियन क्रेन आती है जो कि राजस्थान में भरतपुर में आती है ना, साइबेरिया से आती है वो, और हरियाणा में सुल्तानपुर में जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आती है. कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के लिए कुछ आर्द्र स्थानों पर और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर प्रवास के लिए आ जाते हैं. दिस इज ए डायग्राम ऑफ, देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट. ये साइबेरियन क्रेन का ये एक पिक्चर है जो आपको इसके अंदर दिखाया गया है. अब यहाँ पे ये पहली क्वेश्चन पूछ रही है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाई आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स. क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह माइग्रेट हो जाती हैं? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखते हैं. ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें इसका आंसर दे रखा है, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू escape the extreme climate condition at home. Generally they fly high where the wind flowing helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम परिस्थितियों से बचने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं? 15,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं वो लोग. वो अधिक ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं जहाँ वह वायु प्रवाह उड़ान में उनको क्या करती है? हेल्प करती है. इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा जो उसमें हीट क्रिएट होती है उसका आसानी से यूज़ हो जाता है. लेकिन क्या होता है? इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए बुल्ट इन सेंस ऑफ द डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल. लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि जब प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं. यह एक रहस्य. ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और वो जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में उड़ना है, क्योंकि वो हर साल आते हैं. तो सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क टू गाइड दैम. तो मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ उनके पास लैंडमार्क का उपयोग करते हैं वो. मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एट नाइट. कई पक्षी दिन में सूरज और रात्रि में तारों से गाइड लेते हैं. देयर इन सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेट फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. इसके लिए कुछ प्रमाण ऐसे हैं कि जो पक्षी दिशा का पता लगाने के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं, है ना. एंड इट is not only birds that migrate. Mammals, many types of fishes, insects are also known to migrate seasonally in search for more hospitable climate. कुछ पक्षी ही नहीं, ऐसे जंतु भी हैं जो प्रवास करते हैं. अनेक स्तनधारी मैमल्स यानी स्तनधारी अनेक
प्रकार की मछलियाँ, कीट, ये सभी क्या करते हैं, अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते रहते हैं. Children, we will start next topic in our next video. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe my channel.